अरे सर, आपको पता है हो रहा है वहां पर? आपने कैसे सुना? आपने देखा? मैं गया था, देखा? नमाज होती है, ईद और बकरीद की नमाज होती है। नहीं तो 400 साल पहले होती थी, आपने देखा? मैं तो नमाज ही पढ़ के आया हूं, वहां के लोग बताते अरे हैं। 400 साल पहले पढ़ के आए थे क्या आप? 400 साल पुराने हैं। अरे अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी की बात बता रहा हूं, अभी मौजूदा स्थिति अरे बता तो रहा हूं। अभी की पिछले बात साल बता रहे हैं ना, तो यही तो हम कह रहे हैं कि अभी पहले जो स्थिति थी, पहले अच्छा, जो हालात थे, उनके बारे में बात हो रही है, और इसीलिए तो लड़ाई हो रही है कोर्ट में। अच्छा सुनिए, फिर तो आप ऐसा करिए, फिर हम भी विवाद खड़ा करते हैं, हम भी जो है याचिका लगाते हैं, इस पूरे देश की खुदाई करवाते हैं, ठीक है? आप यही चाहते हैं करवाइए, ना आप करवाइए, लेकिन आपस फिर में उसमें जो विवाद रियलिटी खड़ा आएगी करते उसको हैं, एक्सेप्ट और करेंगे। हिंदू मुसलमान की सुनिए जो ना, लड़ाई है, आप याचिका लगाइए, ठीक है? लेकिन आप यही उसमें जो चाहते हैं, रियलिटी निकल के बताइए। सामने आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं हिमांशु भाई, आप समझते क्यों नहीं है? मैं समझता हूं, मैं इसीलिए तो आपसे अरे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जब ये अयोध्या के मसले की जो जजमेंट दिया गया, उसमें कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कैसी बात इसके कर रहे बाद हैं? कोई विवाद नहीं क्या होगा। हम बात कर रहे हैं? कैसी? इसके सुनिए बाद ना, कोई विवाद अच्छा नहीं एक है। पॉइंट आपने शुरुआत आप की, विवाद खड़े कर रहे हैं। आपने आप शुरुआत चाहते की, हैं, एक मिनट आप चाहते हैं, रंगरेज भाई, आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान की बात हो, नहीं नहीं जैसे नहीं, मंदिर रंगरेज भाई, की बात हो। जब मैं आपके पास आया आपने एक डिबेट की शुरुआत की, आपने अपनी बात रखने की शुरुआत की कि हमारी कोर्ट की तरफ से फैसले दिए जाते रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको मानते हैं। तो अयोध्या पर जो फैसला आया था आपने तहे दिल से स्वीकार किया, मानते हैं आप उसे? देखिए, हमने वो सही था? स्वीकार किया, बताइए। अरे सर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, वो सही था और हमने माना भी, सब मुसलमान भाइयों ने हर तरीके सही से था, कि ये ठीक, विवाद खत्म हो जाना सही था ना? चाहिए। हाँ, मगर कुछ लोग हैं, चलो वो बात खत्म हो गई, उसके बाद फिर अब ये नहीं सही था ना, सही था ना, फिर आप क्यों कहते हैं आदमी की शहीद हुई है? 30, अरे भैया सही तो की थी ना, है? सही तो करा गया था भाई। अरे जब कोर्ट का फैसला वहां पर आया है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये मुझे ये बताइए, आप तो सम्मान करते हैं। जजमेंट में क्या लिखा है कि जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया, फाइनल जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मुझे ये बताइए, आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई? गैर कानूनी था है स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब बताइए। वहां पर मस्जिद थी 500 साल से, आपने अब ऐसे ही तो आप यहां पर कह रहे हैं कि 400 साल पहले यहां पर कुछ और था, 400 साल पहले से नमाज यहां पर होती आ रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज बताइए, क्यों एक्सेप्ट नहीं हो पाती हकीकत? जी देखिए, सवाल इस बात का है कि जब तक कोई विदेशी आक्रांताओं को, मुगलों को जब तक आदर्श मानने वाले इस देश में हैं, सवाल यह है कि फसाद कभी खत्म नहीं होगा। सच्चाई तो यह है कि यहाँ पे देश के जो सच्चे मुसलमान भाई हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, और रंगरेज साहब जैसे लोग, मौलाना साहब लोगों को आगे आकर के, और हिंदुओं के जितने मंदिर हैं जिसपे और मुगलों ने तोड़ा फोड़ा, गजनवी ने तोड़ा, अत्याचार किया, न्याय किया, उसके और अभी भी मंदिरों को जानबूझ के गुंबद बना के दे दिया कि लड़ाई करते रहो। इनको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को सत्सम्मान तरीके से। इस पे विवाद कौन कर रहा है? हिंदू तो नहीं, हिंदू तो अपना अधिकार मांग रहा है, वो भी लीगल तरीके से। हिंदू ने तो कभी तलवार हथियार नहीं उठाए, मुगलों ने उठाए, हमारे पूर्वजों को मारा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। तो आप अभी आप कह रहे थे रंगरेज जी, मैं सुनिए, तो पूजा हो रही है, आप कह रहे थे कि जी 300-400 पहले तो हम, सुनिए आप सुनिए ना, आप कह रहे थे 300-400 पहले तो हम नहीं थे भाई। अरे ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन 300-400-500 पहले जो थे, जो मुगल थे, उन्होंने अपने पाप की गाथा स्वयं लिखी। साकी मुश्ताक जो उनका राइटर था, उन्होंने क्या लिखा पुस्तक में? मासिर आलमगीरी में सीधा सा कैसे लिख रहा है कि एक मिनट लिखता था कि औरंगजेब, वो तो सोचता था कि औरंगजेब या मुगल की हमारा कभी ये पाप का राज्य साम्राज्य खत्म नहीं होगा। वो सोचता था कि हमारी गाथा होगी। सुन लीजिए, अरे कोई नहीं दिया, अरे वो, अरे सुनिए, वो नहीं सुनिए ना, वो लुटेरा जो था, वो लूटने आया था सोना। लुटेरा कभी दान करते हैं? लुटेरे किसी को दान करते हैं? कैसी बातें करते हैं? चोर किसी को दान करेगा?
अरे जो लूटने खुद आया है हमारे यहाँ सोने की चिड़िया को, वो उसको कह रहे हैं आप दाता बता रहे हैं। जिसने हमारे मंदिर को तोड़ा उसको धार्मिक बताएंगे। यही मानसिकता से हमारा विरोध है, यही मानसिकता से परेशानी है, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप मुगलों की बात कर रहे हैं, हम आप भाई हैं, और आप मुगलों की तरफ से बैठ के लड़ रहे हैं प्रवक्ता बन के। कितना दुर्भाग्य है। और जबकि उन लोगों ने अपनी पाप की गाथा स्वयं लिखी है पुस्तकों में। उन्होंने जो इतिहास लिखा है, आप सुनो, मैं फैक्ट पे बात करता हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। जो उन्होंने मिनट्स लिखवाए हैं मुगलों ने, सीधा से लिखवाया कि किस समय कौन सा पाप हमने किया। वो तो समझते थे कि हमारे कट्टरपंथियों का राज्य हो जाएगा। अच्छा। और हमारी पूजा होगी। हाँ। हमारी जो है लोग वाहवाही करेंगे। लेकिन समय सबका बराबर नहीं होता, पलटता है। समय पलट गया। उसने हमारे दिल्ली के शाही मस्जिद के नीचे राजस्थान की मंदिर छिनवाई, सब उसमें लिखित है। कैसे मथुरा के मंदिर को तोड़ा, हमारे कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, महत्वपूर्ण चीज है। आप लोगों को बढ़ के कहना चाहिए कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है और प्रायश्चित करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, साजिद रशीदी जी, एक मिनट। साजिद रशीदी, मौलाना रशीदी, हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक मिनट बोलिए। जो हिमांशु जी, एक मिनट। अच्छा, बोलिए। जो अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, वो कैसे स्वीकार करेगा कि किसी हिंदू की मंदिर को तोड़ के उसको मारा पीटा, उसकी खून खराबा किया और उस पर पूजन के लिए जबरदस्ती। अच्छा, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। इसका जवाब ले लेता हूँ। आपको तो अल्लाह ताला स्वयं स्वीकार इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, आपने मुद्दा उठाया, इसका जवाब ले लेता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी जी, अब आप मौलाना है, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि ये जो उन्होंने उठाया है स्वामी चक्रपाणी महाराज ने, कि क्या अल्लाह इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कहीं किसी दूसरे की इबादत की जगह को या फिर पूजा के स्थल को तोड़कर आप अपने लिए कुछ बनाइए? क्या ये एक्सेप्टेबल है आपके यहाँ इस्लाम में? मैं दो बातें कहना चाहता हूं, हिमांशु इसको सही से समझना, इंटरप्ट मत करना बीच में। इसी से जुड़ी हुई है, इसी का जवाब है ये? नहीं मौलाना साहब, सिर्फ ये बताइए है या नहीं? इसी का जवाब है क्या ये? नहीं, सिर्फ है या नहीं, पहले ये बता दीजिए मौलाना साहब। देखिए अब ये चक्रपाणी, मैं खामोशी के साथ इनको सुन रहा हूँ। क्या मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिर में क्या नमाज पढ़ना जायज है, हलाल है, ये बताइए। तभी तो बताऊंगा। ठीक है, सुन लीजिए, बता रहे सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। आप लोग जब आपका मुंह खुलता रहेगा तो कैसे बताइए? आप चुप तो रहिए। बताइए। ठीक है, कर लिया। आप चुप तो रहिए कम से कम। बोलिए। आप क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ में? मैं बोला नहीं आपकी, बोलिए। हाँ, अब सुनिए, सवाल ये है कि आपने एक झूठ फैलाया था। विक्टिम गेम खेल कर अब बोलने दीजिए उन्हें, एक बार बोलने दीजिए। हमारी भाई खेल रहे हैं विक्टिम गेम। कट टू कट बोलिए ना, जैसी बारी आती है बोलिए। इतना वक्त नहीं रहता कि पहले भूमिका बनाए और उसके बाद कुछ बोले। पॉइंट टू पॉइंट बोलिए। हाँ मौलाना, नहीं है ना मौलाना रशीदी, प्लीज बोलिए। मौलाना साहब, समस्या तो ये है इनके साथ। बोलिए। इन्हीं से सुन लो, पहले इनकी वाणी पूरी हो जाए फिर मैं बोल लूंगा। कहिए अपनी बात कहिए। हरथ तेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है और शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। महाराज, आप अपने को अमन